ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी फर्म के दावे ने नई चर्चा छेड़ दी है। पारा दस्तावेजों के अनुसार अप्रैल में भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए अमेरिका में करीब 60 बार संपर्क किया। इसके लिए उसने अपने डिप्लोमेट के जरिए शीर्ष अधिकारियों, सांसदों और पेंटागन तक लॉबिंग की। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी। ये मामला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस मेहता और जस्टिस एनवी अंजरिया की स्पेशल बेंच के समक्ष सूचीबद्ध है। इससे पहले कोर्ट याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर टिप्पणी कर चुका है कि इंसानों के मामले में भी इतनी अर्जियां नहीं आती। दिल्ली में रेबीज से जुड़ी रिपोर्ट के बाद ये मामला गंभीर हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी विवादित सामग्री को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। ओयूपी ने स्वीकार किया कि साल 2003 में प्रकाशित किताब शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया में कुछ कथन बिना सत्यापन के छापे गए थे। यह माफी शिवाजी महाराज के सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी वकील गौतम खैतान की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा को चुनौती देते हुए ट्रायल से बचने की कोशिश बताया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा यह चलन बन गया। गोवर्धन थाना क्षेत्र के एकता चौराहा के पास सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जीतू पुत्र गणेश बघेल निवासी 10 सिवीसा गोवर्धन के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि जीतू को कस्बे में के 3 युवकों ने शराब पिलाकर रात में निर्मम हत्या कर दी। शव को निजी अस्पताल मथुरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शीतलहर के बीच आमजन को राहत देने के लिए अमेठी में रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने देर रात गौरीगंज क्षेत्र में रैन बसेरों और सार्वजनिक स्थलों पर जल रहे अलाव का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं की जांच की, ठहरे लोगों से संवाद किया और अधिकारियों को रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधाएं। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अमेठी बाईपास पर मां की रसोई रेस्टोरेंट के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को सीएचसी ले गई, जहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। एक युवक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को आनंद नगर हाई सेकेंडरी स्कूल और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रायोजित परीक्षाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। बिजनौर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। कोतवाली क्षेत्र में एक वाल्मीकि युवक को रोककर 4 दबंगों ने बेरहमी से पीटा। युवक को जाति सूचक शब्द कहे गए और थप्पड़ों और जूतों से मारपीट की गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी के देवरिया जनपद की जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें तत्काल देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया। एक दिन पहले ही सीजीएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी। फिलहाल उनका इलाज गोरखपुर में जारी है। यूपी के फतेहपुर में एसआईआर सर्वे के बाद मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन जारी किया गया। प्रशासन के अनुसार जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में अब 16,19,963 मतदाता दर्ज हैं, जबकि 2013 में ये संख्या 19,32,442 थी। सर्वे के बाद मृतक और फर्जी पाए गए 3,15,468। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कटरामीरा मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी की रहने वाली गर्भवती महिला को परिजन डिलीवरी के लिए एटा चौराहे स्थित माया देवी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि भर्ती के बाद डॉक्टर द्वारा लगाए गए इंजेक्शन से महिला की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत सिटी मोबाइल दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगते ही राहगीरों ने कड़ी मशक्कत कर आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस के देर से पहुंचने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और कोतवालों को घेर लिया। बाद में फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
इंदौर में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मदीना नगर पहुंचकर दूषित पानी की शिकायतों पर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पानी के सैंपल लिए और स्वयं जांच कर पाया कि कई इलाकों में आज भी दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। उमंग सिंघार ने कहा कि सरकारी निकम्मेपन के कारण उन्होंने इंदौर में खुद वाटर ऑडिट शुरू किया है। कानपुर हाईवे पर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग स्कूल टीचर की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षक को राहगीरों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक अपने रिश्तेदार से मिलने नर्सिंग होम गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के भौती अंडरपास पर अमीरजादों का खुलेआम हुड़दंग सामने आया, जहां कार सवार युवक गाड़ियों की छत पर खड़े होकर नाचते, स्टंट करते और हूटर और दबंगई भरे गानों के साथ सड़क जाम करते नजर आए। वायरल वीडियो में ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं और युवकों में पुलिस का कोई डर नहीं दिखा। मामला सचेंडी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रयागराज में माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में जल पुलिस, एनडीआरएफ और पीएससी की संयुक्त टीम ने आपातकालीन स्थिति से निपटने और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य मेला में सुरक्षा सुनिश्चित और आपातकाल के लिए टीमों को तैयार करना था। बुलंदशहर में बीती रात पुलिस और 10,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कासिम के पैर में गोली लगी। वो थाना खुर्जा नगर से रंगदारी मामले में फरार चल रहा था और उसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। मुखबिर की सूचना पर हुई इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली शहद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा। खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में करीब 15,000 किलो मिलावटी शहद पकड़ा गया, जिसे सैंपल लेने के बाद सील कर दिया गया। हरियाणा में शहद मंगाकर हापुड़ में बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था और फिर आंध्र प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। लखीमपुर खीरी के ईसानगर सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजन ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी मौके पर पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। जबलपुर में घने कोहरे के बीच पिकअप वाहन चालकों की गंभीर लापरवाही सामने आई। जबलपुर भोपाल मार्ग पर एक पिकअप वाहन में भेड़ बकरियों की तरह 60 से अधिक लोग ठूस कर बैठाए गए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में सरकारी और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे और गंदे पानी की निकासी को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। बीसीसी हाइट्स बिल्डिंग द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से गड्ढा खुदवाकर सीवर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा था। शिकायत पर एसडीएम मोहनलालगंज ने मौके पर पहुंचकर जांच की। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंदसौर जिले के सीतामऊ में 29 से 31 जनवरी तक होने वाले 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आगाज लधुना तालाब स्थित सेवा कुंज परिसर से किया गया। इस अवसर पर 1000 आकाशदीप आकाश में उड़ाए गए और आकर्षण आतिशबाजी की गई, जिससे पूरा परिसर रोशनी से जगमगाया उठा। नारायणपुर में अबूझमाड़ पीस ऑफ हाफ मैराथन 2026 का पंचम संस्करण 31 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर में मैराथन की आधिकारिक टी शर्ट का विमोचन किया। प्रतियोगिता के तहत 21 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी, जिसमें 7 वर्गों में 15 लाख रुपए से। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसी क्रम में एसडीएम मोहनलालगंज नवजीवन इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों से मतदाता सूची से जुड़ी तैयारियों और अपडेट की जानकारी ली। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और जिन मतदाताओं के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि है वे तुरंत। उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में पारदी और कंजर गिरोह के बीच लड़की से छेड़छाड़ को लेकर विवाद गहरा गया, जो देखते ही देखते पथराव और लाठी डंडों में बदल गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में कर भीड़ को खदेड़ा। झड़प में पारदी गिरोह के 3 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया।
शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 200 अंक लुढ़ककर 84,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा, जबकि निफ्टी भी 50 अंक गिरकर 26,150 के स्तर पर खुला। बाजार में खासतौर पर ऑटो, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर्स में बिकवाली रही। निवेशक सावधानी बरत रहे और ग्लोबल मार्केट के असर के चलते बाजार में कमजोरी बनी हुई है। देश में आयकर में छूट बढ़ने के बावजूद टैक्स भुगतान करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही। संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 से 2024-25 के बीच जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 20% बढ़ गई, जबकि टैक्स देने वालों की संख्या 50.4% बढ़ी। ये आंकड़े सरकार की कर प्रशासन में सुधार और टैक्स पेमेंट में। देश भर में फूड डिलीवरी एप्स पर खाना महंगा होने का दावा किया गया। लोकल सर्कल्स में के सर्वे के अनुसार 55% यूजर्स ने कहा जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट से ऑर्डर करने पर उन्हें रेस्टोरेंट में खाने की तुलना में ज्यादा पैसे चुकाने पड़े। सर्वे में 69,000 लोगों ने जवाब दिया। इसके पीछे एप्स द्वारा रेस्टोरेंट से 20 से 30% तक कमीशन वसूलना मुख्य वजह बताया गया। आरबीआई साल 2026 में ब्याज दरों में 0.50% तक और कटौती कर सकता है। आईआईएफएल कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में कुल 1.25% की कटौती के बावजूद केंद्रीय बैंक के पास और रेट घटाने की गुंजाइश बची है। अगर ये कटौती होती है तो होम और ऑटो लोन की ईएमआई में कमी आएगी, जिससे आम लोगों की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा और कर्ज सस्ता हो जाएगा। चांदी ने 2.45 लाख के ऑल टाइम हाई को छू लिया। आईबीजीए के अनुसार कारोबार में 1 किलो चांदी की कीमत अब 7,725 बढ़कर 2,44,778 हो गई, जबकि कारोबार बंद होने पर यह 2,43,150 पर पहुंची। एक दिन पहले चांदी का भाव 2,37,000 था। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 1,000 करोड़ का बॉन्ड सिर्फ 45 मिनट में सब्सक्राइब हो गया। निवेशकों को इस बॉन्ड पर 8.90% तक सालाना ब्याज मिलेगा। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक 500 करोड़ का बेस इश्यू तो शुरुआती 10 मिनट में ही भर गया। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करेगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल को लेकर उठे विवाद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जल्द बातचीत करेगा। दरअसल बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने के बावजूद आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं दी, जिससे बांग्लादेश नाराज हो गया। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी में अर्धशतक लगाकर अपनी फिटनेस पर उठ रहे सवालों का जवाब दे दिया। जयपुर में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में मुंबई की कप्तानी करते हुए अय्यर ने 82 रनों की अहम पारी खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम में चुने गए अय्यर का आगे खेलना फिटनेस पर निर्भर है। भारत का फुटबॉल फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट इंडिया सुपर लीग अब 14 फरवरी से शुरू होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि कोर्ट केस के चलते लीग करीब 9 महीने तक रुकी रही। सरकार AIFF और 14 टीमों के साथ चर्चा के बाद टूर्नामेंट दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी, जिससे फुटबॉल प्रेमियों को बड़ी राहत मिली। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नेपाल ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट नेपाल ने रोहित पौडेल को उपकप्तान बनाए रखा, जबकि दीपेंद्र सिंह ऐरी को उपकप्तान नियुक्त किया गया। 23 वर्षीय ऑलराउंडर रोहित पौडेल ने लगातार शानदार प्रदर्शन कर नेपाल क्रिकेट को नई पहचान दिलाई है। एशेज सीरीज में इंग्लैंड के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हेड कोच बेंड्रन मैकुलम का पद खतरे में आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मैकुलम को अल्टीमेटम दिया। लगातार हार से कोच के साथ कप्तान बेन स्टोक्स भी आलोचनाओं में है। माना जा रहा कि आने वाली सीरीज में टीम का प्रदर्शन मलयालम सिनेमा की सुपरहिट थ्रिलर फ्रेंचाइजी दृश्यम का तीसरा भाग अब दर्शकों से ज्यादा दूर नहीं। मोहनलाल स्टारर दृश्यम 3 की रिलीज डेट कंफर्म कर चुके हैं। डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने अस्पताल उद्घाटन के दौरान बताया, फिल्म अप्रैल 2026 से पहले हफ्ते में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पहले इसे समर 2026 में लाने की योजना थी। धनुष और निर्देशक आनंद एल रॉय की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। रांझणा, अतरंगी रे और तेरे इश्क में के बाद अब दोनों अपनी चौथी फिल्म की तैयारी में जुटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म पीरियड बैकड्रॉप पर आधारित एक्शन रोमांस होगी, जिसमें दमदार कहानी और भव्य ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा।
शेफाली जरीवाला के निधन के बाद पराग त्यागी गहरे शोक और आस्था के मार्ग पर नजर आ रहे। उन्होंने शेफाली की याद में भगवान गणपति की 21 दिन की साधना शुरू की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पराग अपनी पत्नी के लिए की जा रही साधना और भावनाओं को साझा करते दिखे। उनका दर्द, प्रेम और विश्वास फैंस को भावुक कर रहा है। कार्तिक आर्यन की पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लगता दिख रहा। गोवा वेकेशन की वायरल तस्वीरों के बाद जिस मिस्ट्री गर्ल को उनकी गर्लफ्रेंड बताया जा रहा था, उसने खुद सामने आकर इन अफवाहों को खारिज कर दिया। युवती ने साफ कहा कि वो कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं और तस्वीरों को बेवजह जोड़ा गया। करोड़ भगदड़ मामले में एक्टर पॉलिटिशियन विजय थलापति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने उन्हें समन भेजकर 12 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। यह भगदड़ पिछले साल 27 सितंबर को करोड़ जिले में तमिलगाह वेट्री कजगम की रैली के दौरान हुई थी। सीबीआई अब विजय से बयान लेने के बाद चार्जशीट दाखिल कर। राजस्थान में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया। जयपुर में विजिबिलिटी लगभग शून्य रही, जिससे ट्रेन और फ्लाइट संचालन बाधित हुआ। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, दौसा समेत 25 जिलों में 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद कर दिए गए। जोधपुर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से किया गया। प्रदेश में ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। उमरिया में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि राजगढ़, खजुराहो में 4.5, शिवपुरी में 5 डिग्री और रीवा में 5.8 रहा। सुबह आधे से ज्यादा हिस्सों में कोहरा छाया रहा। कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली से आने वाली दर्जन भर ट्रेनें लेट हुई। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। सरगुजा में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए 10 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर, दुर्ग, पेंड्रा रोड समेत 4 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश के 35 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ, जिसमें दृश्यता कई जगह 10 मीटर से भी कम रह गई। ठंड के चलते पारा 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सड़कों, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा। 20 फ्लाइट्स और करीब 100 ट्रेनें लेट चल रही हैं। हरियाणा में ठंडी और बर्फीली हवाओं ने लोगों की कपकपी बढ़ा दी है। प्रदेश का आधे से ज्यादा हिस्सा शीतलहर की चपेट में है और 10 जनवरी तक राहत के आसार नहीं। मंगलवार को 8 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की गई, जबकि बुधवार को 12 शहरों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। ठंडी हवाओं से कोहरा कुछ कम हुआ, लेकिन ठंड और तेज हो गई। पंजाब में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने राज्य भर में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मोहाली, नवांशहर, रूपनगर और पटियाला में कोल्ड डे की स्थिति बनने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में सुबह 10 बजे तक कोहरा छाने की संभावना है। 23 शहरों में तापमान पहले ही 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका, जिससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी तापमान के मामले में लंदन से भी ज्यादा ठंडा दर्ज किया गया, जहां पारा -9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण ठंड के कारण 3 जिलों में पेयजल पाइपलाइन जम गई। देहरादून के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।